श्रीलंका के पीएम विक्रम सिंघे ने इस्तीफा दे दिया है। ट्वीट करके दी है रानिल विक्रम ने जानकारी। श्रीलंका में सर्वदलीय सरकार का रास्ता अब साफ हो गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे घर छोड़कर फरार हुए। पीएम ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। श्रीलंका में सड़कों पर उतरी जनता। विरोध प्रदर्शन में पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या भी शामिल। बोले, श्रीलंका की जनता के साथ खड़ा हूं, जल्द ही जीत का जश्न मनाएंगे। अमरनाथ में अब तक 16 श्रद्धालुओं की मौत। लापता श्रद्धालुओं की तलाश जारी। घायलों को किया गया एयरलिफ्ट। युद्ध स्तर पर चल रहा है बचाव काम। श्रीलंका में जारी हिंसा के बीच बड़ा फैसला। सभी स्कूल कॉलेज 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। 4 स्टेट यूनिवर्सिटी भी अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। अमरनाथ गुफा से करीब 2 किलोमीटर दूर पर फटा था बादल। बादल फटने के बाद जान बचाने के लिए भागे लोग। सुरक्षित स्थानों पर तीर्थ यात्रियों ने ली शरण। सीएम धामी ने अमरनाथ में फंसे श्रद्धालुओं को फोन पर की बात। श्रद्धालुओं को निकालने के लिए सीएम ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी की बात। उत्तराखंड के श्रद्धालुओं को निकालने की तैयारी। दिल्ली में गला काट गैंग के खिलाफ हिंदू संगठनों का हल्ला बोल। मंडी हाउस से जंतर मंतर तक निकाला मार। साधु संतों ने किया सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ। बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। संबित पात्रा बोले, कांग्रेस और जाकिर नाइक के बीच रिश्ता जग जाहिर। कांग्रेस ने लिए थे जाकिर नाइक से पैसे। दिल्ली में गृह मंत्रालय ने जारी किया परिसीमन का आदेश। 3 सदस्यीय पैनल को 4 महीने में देनी होगी रिपोर्ट। परिसीमन के बाद दिल्ली में चुनाव होंगे। मुलायम सिंह की पत्नी साधना गुप्ता का निधन। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन। फेफड़ों में इन्फेक्शन की थी शिकायत। 3 दिनों से भर्ती थी साधना गुप्ता। सीएम योगी ने शोक जाहिर किया है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के पिता का भी निधन हो गया। विंध्याचल सिंह के पीजीआई में चल रहा था इलाज। कल होगा विंध्याचल सिंह का होगा अंतिम संस्कार। सीएम योगी ने शोक जाहिर किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद उल अजहा पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी सावधानियां बरतने की भी अपील की। बकरीद को लेकर सीएम योगी ने दिए निर्देश। कुर्बानी सार्वजनिक स्थल पर नहीं होनी चाहिए। निर्धारित स्थल पर हो। कुर्बानी विवादित जगहों पर नहीं होनी चाहिए। अखिलेश यादव पर भड़के चाचा शिवपाल। कहा, अखिलेश में राजनीतिक सूझबूझ की कमी। सिर्फ स्टार प्रचारक बना देते तो आजमगढ़ जिता देता। एक एक कर सहयोगी छोड़ रहे साथ। अखिलेश यादव को लगा तगड़ा झटका। शिवपाल का ऐलान, द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में देंगे वोट। ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर का बड़ा दावा। सीएम आवास पर आयोजित डिनर पार्टी में नहीं गए थे राजभर। 12 जुलाई को तय करेंगे गठबंधन में रहना है या नहीं। एसीएस होम और मुख्य सचिव का बुंदेलखंड दौरा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले लिया जायजा। 16 जुलाई को पीएम करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। उत्तराखंड में होने वाले सरकारी कार्यक्रम अब होटल में नहीं होंगे। सीएम धामी ने होटल में होने वाले बैठकों पर कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी है। सीएम ने कहा है कि मुख्य सेवक सदन में हो सरकारी कार्यक्रम। उत्तराखंड में अवैध निर्माण को लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का सख्त रुख। विभागीय कर्मचारी को चेतावनी। अवैध निर्माण में पाई गई भूमिका तो होगी कार्रवाई। उत्तरकाशी में बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के बाद भागीरथी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया। हालांकि भागीरथी अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही है। देहरादून में 11 जुलाई को बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी की बैठक होगी। बैठक में जिला प्रभारी और मोर्चे के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तय कार्यक्रमों की दी जाएगी जानकारी। देहरादून में सुखरू नदी के तेज बहाव में फंसे 2 युवक। एसडीआरएफ ने युवकों को बचाने के लिए चलाया रेस्क्यू। मौत की ईमान से युवकों को खींच लाई एसडीआरएफ। एसडीआरएफ ने दोनों युवकों को सकुशल बचाया। उधम सिंह नगर के बाजपुर में एक बाइक और कंबाइन की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 3 बाइक सवार बुरी तरह से घायल हो गए। सूचना मिलने पर तीनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।
यूपी के मदरसा छात्रों के लिए आयु सीमा तय करने का फैसला। मंत्री धर्मपाल सिंह ने दिया आयु सीमा तय करने का आदेश। पथराम में मदरसों के छात्रों के शामिल होने की खबर पर भी फैसला। यूपी में बूथ सशक्तिकरण अभियान पर जुटी बीजेपी। आगामी 20 जुलाई तक प्रदेश के सभी 98 संगठनात्मक जिलों में बैठकों का आयोजन होगा। यूपी में पन्ना प्रमुखों के नए सिरे से होगी संरचना। बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत 22,000 बूथों पर संपर्क का काम करेंगे बीजेपी सांसद और विधायक। एनबीसीसी के पूर्व सीजीएम के डीके मित्तल पर शिकंजा जारी। लगातार दूसरे दिन डीके मित्तल के घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी। 2 करोड़ कैश बरामद। रुपए गिनने के लिए भी मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा। फर्रुखाबाद में बीएसपी नेता अनुपम दुबे का ब्रिक का फील्ड हुआ कुर्क। जिला प्रशासन ने संपत्ति ली। अपने अधीन गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। बागपत से बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने जनपद में जारी विकास कार्यों की समीक्षा की। सत्यपाल सिंह ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। समीक्षा बैठक में डीएम, सीडीओ और कई अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। यूपी के औरैया से अमरनाथ यात्रा पर गए सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं। व्हाट्सएप पर भेजा वीडियो। 6 जुलाई को दिल्ली से रवाना हुए थे। 14 जुलाई को उन्हें वापस आना था। बीजेपी ने शुरू किया अल्पसंख्यकों को रिझाने की कवायद। कानपुर में कार्यकर्ता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल हाथ में लेकर मुस्लिम बहुल इलाकों में पहुंचे और मुस्लिमों को बकरी ईद की शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। सहारनपुर के डीएम एसएसपी ने फतवों की नगरी देवबंद का किया दौरा। जनपद के लोगों से अपील की है कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही कुर्बानी करें। बकरीद पर देवबंदी उलेमा ने मौलाना खालिद रशीदी फिरंगी के एडवाइजरी का पालन करने का निर्देश जारी किया। प्रतिबंधित जानवरों की ना दी जाए कुर्बानी। ललितपुर में अनोखा बकरा बना चर्चा का विषय। मोहम्मद नशीद रायन के पालतू बकरे की पीठ पर कुदरती तौर पर मोहम्मद अल्लाह 786 लिखा हुआ है। उधम सिंह नगर में बकरा ईद को शांतिपूर्ण बनाने के लिए प्रशासन सतर्क हो गया। जसपुर क्षेत्र में अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर और कोतवाल जसपुर ने कुर्बानी स्थलों का निरीक्षण किया। लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत दी। अमरोहा जनपद कलेक्ट्रेट में बरेली जोन के एडीजी राजकुमार ने हिंदू मुस्लिम समुदाय के धर्म प्रचारकों के साथ आगामी त्योहारों के मद्देनजर बैठक की। लोगों से शांतिपूर्वक तरीके से त्योहार मनाने की भी अपील की है। रामनगरी अयोध्या में बकरीद को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। सीओ डॉक्टर राजेश तिवारी ने पुलिस बल के साथ टेढ़ी बाजार चौराहे पर सघन चेकिंग अभियान चलाकर वाहनों की चेकिंग की। लखनऊ में 14 जिलों के बीएससी से स्पष्टीकरण तलब। फील्ड पर ना निकलने वाले 14 बीएससी से जवाब तलब। डीसी बेसिक शिक्षा विजयकरण आनंद ने जारी किया नोटिस। अलीगढ़ में बारात के दौरान फेंके गए अंडे। मस्जिद के सामने से गुजर रही थी बारात। अंसार शाहरुख आमजद और सरुआ नाम के शख्स के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अंबेडकर नगर में उप जिलाधिकारी जलालपुर की थप्पड़ और डंडे से मजदूर की पिटाई करते हुए वीडियो वायरल हो रहा। थप्पड़ जलने के बाद पुलिस के प्लास्टिक डंडे से की पिटाई। जमीनी विवाद में गांव में पहुंचे थे एसडीएम। झांसी में गतिमान एक्सप्रेस के इंजन के आगे एक शख्स का सिर फंसा मिला। मौके पर पहुंची डॉक्टरों की टीम ने जायजा लिया। मथुरा में जीआरपी एसपी ने रेलवे जंक्शन पर मुड़िया पूर्णिमा मेले की तैयारियों को लेकर जायजा लिया है। रेल कर्मियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश जारी किए हैं। हमीरपुर में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण की सराहनीय पहल। फरियाद लेकर आई महिला को 1 घंटे के अंदर महिला पेंशन योजना से जोड़ा। महिला को नीतियों का स्कूल में कराया गया तुरंत दाखिला। गाजियाबाद के पॉश कॉलोनी शिप्रा सन सिटी के फेज 2 में कोबरा मिलने से सनसनी फैली। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू के बाद कोबरे को पकड़ लिया है। बुलंदशहर में पिस्टल से खेलते युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देहात थाना क्षेत्र के सराय छबीला का ये वीडियो बताया जा रहा है। सिद्धार्थनगर की एसओजी और झगड़ा थाने की पुलिस ने 3 अंतर्राष्ट्रीय लुटेरों को किया गिरफ्तार। मोटरसाइकिल समेत नगर भी बरामद। पकड़े गए सभी लुटेरे नेपाल के वासी। हरदोई में बिजली के तारों पर झूलते युवक का खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो वायरल होने पर विभागीय अफसरों ने कार्रवाई के निर्देश जारी किए। बागपत में 2 दिन पूर्व हुई युवक की गला रेतकर हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कब्जे से वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया।
कासगंज जिले के कस्बा अम्मापुर में एक महिला ने अपने पति के ऊपर खौलता हुआ पानी फेंक दिया, जिससे पति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल जफरुद्दीन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मथुरा में एक बेटे ने बुजुर्ग मां की गला दबाकर हत्या कर दिया। आरोपी गिरफ्तार। हजारों रुपए की नकदी समेत सोने चांदी आभूषण हत्या आरोपी के पास से बरामद हुए हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। सरकार बनने के बाद दिल्ली दौरे पर शिंदे और फडणवीस। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। मंत्रिमंडल विस्तार पर हुई चर्चा। दिल्ली में सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, कहा मुंबई लौटने पर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। अमरावती हत्याकांड की पड़ताल में बड़ा खुलासा। भगवा झंडा लेकर चलता था आरोपी इरफान। कोरोना काल में एनजीओ खोला। पुलिस से भी थे अच्छे ताल्लुकात। पंजाबी सिंगर मूसेवाला केस में गिरफ्तार 2 आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर। शूटर अंकित सिरसा और सचिन भिवानी को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया। जयपुर में हुई उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह बैठक में रहे मौजूद। सीएम गहलोत समेत 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल। 7 एजेंडों पर हुई है चर्चा। जयपुर में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में कोर ग्रुप की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह के चाय पर चर्चा। बैठक में अरुण सिंह, सतीश पूनिया, वसुंधरा राजे समेत दिग्गज नेता रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के रतलाम में सीएम शिवराज सिंह का रोड शो। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगा आशीर्वाद। रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। देवास में शक्ति प्रदर्शन के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान का जोरदार स्वागत हुआ। रोड शो में बड़ी तादाद में कार्यकर्ता शामिल हुए। बिहार के भागलपुर में कुख्यात अपराधी को पकड़ने गई पुलिस पर गोलीबारी। बच्चे को लगी गोली। ग्रामीणों ने पुलिस पर किया हमला। 5 पुलिसकर्मी जख्मी। बिहार के मोतिहारी से गिरफ्तार किया गया एनआईए का मोस्ट वांटेड सुधीर कुशवाहा। पूछताछ के दौरान सुधीर ने किया कई खुलासे। आईएसआई का स्लीपर सेल था सुधीर कुशवाहा। दिल्ली के प्रीत विहार में मुथूट फाइनेंस में रॉबरी की वारदात को क्राइम ब्रांच ने सुलझा लिया। मेरठ से 4 आरोपी गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में सोना लूटने की थी साजिश। दिल्ली में गलाकाट गैंग के खिलाफ हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन। मंडी हाउस से जंतर मंतर तक संकल्प मार्च। धार्मिक कट्टरता के खिलाफ वीएचपी और बजरंग दल का हल्ला बोल तिरंगे के साथ हिंदू संगठन के लोगों ने निकाला मार्च। हरिद्वार के स्वामी वैरा ज्ञानंद उर्फ मिर्ची बाबा का भड़काऊ बयान। कहा फिल्म मेकर लीना को लेकर बोले मिर्ची बाबा, निर्देशक की गर्दन काट कर लाने वाले को मिलेगा 20 लाख का इनाम। एमपी में शराबबंदी के खिलाफ पूर्व सीएम उमा भारती ने फिर खोला मोर्चा। 2 अक्टूबर को भोपाल की सड़कों पर महिलाओं के साथ निकला आलिंगी मार्च। उद्धव ठाकरे ने फिर की चुनाव की मांग। कहा शिवाजी का राज है, हित राष्ट्र का राज्य नहीं। चुनाव करवा लो तो पता चल जाएगा जनता किसके साथ। जम्मू कश्मीर के डोडा में आसमानी आफत। आज सुबह करीब 4 बजे फटा बादल। ठटरी कस्बे में बाढ़ आई। मलबे में दबे कई घर और गाड़ियां। डोडा में बाढ़ आने के साथ गाद आने से रास्ते हुए बंद। प्रशासन ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन। जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा है मलबा। तेलंगाना में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। हैदराबाद में 2 दिन से लगातार हो रही है बारिश। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में होगी भारी बारिश। मध्य प्रदेश के 13 जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी जिलों में भारी बारिश की संभावना। मुंबई में भारी बरसात की संभावना। बीएमसी ने सुबह 10 बजे के बाद मुंबई के चौपाटी और समंदर किनारे जाने पर लगाई पाबंदी। मौसम विभाग के अलर्ट के मद्देनजर चौपाटी सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच ही पर्यटकों के लिए खुलेगी। लाइफ गार्ड की टीम भी तैनात। गहरी खाई के ऊपर करतब करता दिखा शख्स। रस्सी पर खड़ा होकर दिखाया गया गजब का स्टंट। वीडियो वायरल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की अपील, ऐसा स्टंट ना करें जिससे जान पर बन सकती है। तेज रफ्तार एक रिक्शे का कहर। साइकिल सवार युवक को मारी टक्कर। वीडियो वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर घोड़े और डॉग का वीडियो वायरल हो रहा है। एक ही रंग के रंगे होने की वजह से घोड़े के पीछे पड़ा कुत्ता। बढ़ती पॉपुलेशन के दौर में आपको इंजीनियरिंग आएगी पसंद। एक टेबल को दीवार पर खूबसूरत अंदाज में किया गया सेट। 2 शख्स स्विमिंग पूल में तैराकी के लिए रेस करते नजर आए। एक युवक तो पानी में कूदकर स्विमिंग करने लगा तो दूसरा चालाकी दिखाकर आगे निकल जाता है। वीडियो वायरल हुआ।
चिड़ियाघर में सोशल मीडिया पर अनूठी दोस्ती की तस्वीर वायरल, लोग जमकर ले रहे हैं वीडियो का मजा। दो दोस्तों की शरारत का वीडियो वायरल, एक दोस्त के जनरेटर स्टार्ट कर रहा है तो दूसरा युवक जनरेटर के पाइप पर एक गुब्बारा लगा देता है। जैसे ही गुब्बारा फटता है वैसे ही जनरेटर से निकलने वाले धुएं से युवक का मुंह काला हो जाता है। बिल्ली की शैतानी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे वीडियो में बिल्ली अब सुर्खियां बटोर रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने पेश की दावेदारी, वीडियो जारी कर मांगा पार्टी का समर्थन। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं ऋषि सुनक। एलन मस्क ने ट्विटर से रद्द किया 44 बिलियन का समझौता रद्द होते ही 6% गिरे ट्विटर के शेयर। चिली के आसमान में दिखा उल्कापिंड, लोगों ने आसमान में उड़ते उल्कापिंड की तस्वीरें कैमरे में कैद की। अंगोला के पूर्व राष्ट्रपति जोस सैंटोस का निधन, लंबे समय से चल रहे थे बीमार। अंगोला में 5 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई। इटली के मर मोलाडा में ग्लेशियर टूटने के 5 दिन बाद भी चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। मलबे में शवों को तलाशने की कोशिशें लगातार जारी। 3 जुलाई को ग्लेशियर टूटने से करीब 10 लोगों की हुई थी मौत। पाकिस्तान के कराची में दिखा 22 इंच कान वाला बकरा, बकरे को देखने के लिए उमड़ी भीड़। 6 साल बाद जिम्बाब्वे का दौरा करेगी टीम इंडिया, दोनों देशों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। त्रिपुरा की रणजी टीम में शामिल हुए विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा मेंटर के तौर पर भी अपनी भूमिका निभाएंगे। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने 1.5 साल बाद जड़ा शतक, टेस्ट में सबसे तेज गति से 28 शतक बनाने वाले बल्लेबाज बने। पीवी सिंधु 3 साल में लगातार 7वीं बार ताई जी यूजिंग से हारी। मलेशिया मास्टर्स में खत्म हुआ 2 बार की ओलंपिक विजेता का सफर। ऐश्वर्या राय बच्चन की फिल्म पोनियन सेल्वन में का टीजर हुआ रिलीज। साउथ के कई सुपरस्टार्स भी आएंगे नजर। फिल्म की कहानी चोल साम्राज्य से जुड़ी है। फिल्म जुग जुग जियो ने की दूसरे हफ्ते करीब 20 करोड़ की कमाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने अब तक 73 करोड़ की कमाई की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2022 में भारत में दूसरी सबसे बड़ी हॉलीवुड ओपनर बनी फिल्म थोर लव एंड थंडर पहले दिन 18 करोड़ की कमाई की। अक्षय कुमार का नया पंजाबी लुक हुआ लीक। रिपोर्ट्स के मुताबिक लंदन में अपनी नई फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं अक्षय कुमार। लंदन में कपूर परिवार ने मनाया नीतू कपूर का जन्मदिन। सैफ, करीना के साथ करिश्मा कपूर भी आई नजर। आलिया, रणवीर सेलिब्रेशन में शामिल नहीं हुए।